आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु क्राइज ओवर लिटिल लिटिल थिंग्स, बट आज मैं जब इस चीज़ के बारे में सोच रही थी तो आई वॉन्टेड टू क्राई अ लॉट। पिछले 2 साल पहले मैं बॉम्बे गई थी और एक रिलेटिव के यहाँ रुकी थी। रिलेटिव क्या, अंकल की बेटी के यहाँ रुकी थी और उनका भाई भी उनके साथ ही था, जो मेरे भी भाई जैसा ही है। नाउ इन लोगों को पता था कि मेरी मदर की डेथ हो गई है, मेरे फादर भी नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जिसको सोच के ना आप सोच में पड़ जाओगे कि अच्छा यार, ये भी होता है इंडिया में, खासकर इस सोसाइटी में। तो क्या हुआ ना कि मैं आराम से सो रही थी अपने बेड पे। उन दीदी ने मुझे एक रूम दे दिया था और बोला था यहीं पे तुम सो जाओ। तो सिंस मैं सो रही थी और मुझे थोड़ा सेफ़ फील नहीं होता था, तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेती थी। तो जब वो दीदी कहीं इधर उधर होती थी, उनका भाई बाहर होता था, तो वो खटखटाना स्टार्ट कर देता था मेरे दरवाजे पे। तो मैंने सोचा मुझे इग्नोर करना चाहिए, मुझे कोई बात नहीं, हो सकता है वो जेन्युइनली कुछ लेना चाह रहे हो अंदर रूम से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी रात में, फिर जब एंड आई स्टेड देयर फॉर 15-20 डेज़ और कंसिस्टेंटली ये हो रहा था। और मैं ऑब्ज़र्व करी थी कि जब वो दीदी आसपास नहीं होती है तभी उनका भाई मेरे रूम पे आके दरवाज़ा खटखटाता है। When your parents are not alive and a person feels that you are vulnerable and you won't be able to do anything, तो वो ऐसा करते हैं मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा सोचना है। और इस चीज़ को जब भी मैं सोचती हूँ ना, मुझे इतना बुरा लगता है कि लोग कितने अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। रादर देन बीइंग sympathetic और empathetic with a girl person, they try to take advantage of them. And recently that man got married and obviously we were invited एंड आई डेंट फील लाइक गोइंग देयर। मुझे नहीं जाना था, थोड़ा आई वॉज़ रियली अनकम्फर्टेबल। एंड जब मैं वहाँ पे भी थी आई वॉज़ रियली अनकम्फर्टेबल, आई वॉज़ नॉट एबल टू ओपन अप विद हिम एंड इवन ही वॉज ऑकवर्ड बिकॉज ही न्यू दैट उसने कुछ ना कुछ गलत किया है। आई नो नॉट एवरीबडी इज़ सेम, बट आप देखिए वो एक मर्द था, उसकी कैसी सोच थी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।